जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों पढ़ाई लिखाई चल रहा है, आखिर यूँ ही टाइम पास। तो बच्चों मैं आपका टीचर, आपका मोटिवेटर, आपका पथ प्रदर्शक अमजद अली आपका स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से चैनल कंसेप्ट वाला में। ठीक है बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का अगले लेक्चर के बारे में। अगला लेक्चर, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल में। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है, ये फॉर्मूला भी पढ़े थे कि जब भी सीरीज में रजिस्टर होगा देन वी कैन राइट आर इक्विवेलेंट। जब सीरीज में रहता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक इसको ऐड करेंगे। और पैरेलल में क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह आगे चलते जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और पढ़े थे कि दो रजिस्टर जब कंबाइंड रहेगा पैरेलल होगा तो हम लोग उसको आसान तरीक़ों से ऐसे निकालेंगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये निकाल लेंगे। अब जब इस पर मान लो हमारा दो रजिस्टर सेम होता है, 2 ओम का और 2 ओम का होता है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 4, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ओम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3 ओम का रजिस्टर होता है, 3 ओम का रजिस्टर, इसको पहले देख लो, उसके बाद आप लोगों को आसान रहेगा। तो 3 ओम का रहता है, ये भी 3 और ये भी 3 रहता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, तो ये 9/6 यानी कि हो जाएगा 3/3, 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 यानी कि 1.5। ठीक है, 3 है तो 1.5 हुआ, 2 है तो 1 हुआ। ठीक है, अगर ये 4 रहता तो क्या होता है बच्चों, तो R इक्वलेंट होता 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, तो 16/8 यानी कि होता है 2 ओम। तो इससे क्या पता लगता है कि दो रजिस्टर अगर सेम है, उसका वैल्यू दोनों का सेम है, समान है, इक्वल है, तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद उसका क्या होगा, हाफ होगा। 3 था तो 1.5 हुआ, 4 था तो 2 हुआ, 2 था तो 1 हुआ। ठीक है, कि इस तरह कहीं भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अगर जो लोग भी नए हैं, ये पार्ट 2 है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए थे, पार्ट 1 में हम लोग पढ़ लिए फॉर्मूला निकाल लिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब इस सेक्शन में पार्ट 2 में ओनली हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए है, आपको जेई के लिए है, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड डी एंड ए एंड सी। ए और बी के बीच में देखिए यहाँ पे ABCD है, यहाँ पे 7 3 10 5 और 10 ओम का रजिस्टर ऐसे अरेंज्ड है। ठीक है, ए और बी के बीच में पहले निकालते थे, ए और बी के बीच में निकालेंगे तो ए और बी को फिक्स कर लेंगे, यानी कि यहाँ बैटरी लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे कितने पाथ जा रहे हैं, तो ये तो पाथ हुआ नहीं क्योंकि ये तो हमारा बैटरी के अंदर आ गया। तो कितने पाथ हुआ बच्चों, एक पाथ गया है ऐसे और एक पाथ गया ऐसे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मान लो I1 है, यहाँ पे मान लेते हैं I2। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होगा, सेम करंट। और पैरेलल में वोल्टेज हमारा क्या होगा बच्चों, तो वोल्टेज सेम होगा। ये बात आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। हिंदी में क्या लिखेंगे, समतुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में और ए और सी के बीच में निकालें समतुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग को पहले ए और बी के बीच में सोचना है, तो ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दिए, इस बैटरी से कितना पाथ जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, ये पाथ नहीं है हमारा, ये बैटरी का ही पार्ट है। ये कौन सा, एक पाथ ऐसे जा रहा था इधर I1 और एक ऐसे जा रहा है इधर गया I2। ठीक है, अब देखो I2 ही जाकर इसमें बढ़ रहा है, तो ये I2 ही हुआ, तो इस दोनों में हमारा क्या हुआ, करंट सेम, सीरीज में करंट सेम, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया बच्चों, सीरीज में हो गया। सीरीज में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको मिटा देते हैं अब। तो हम लोग अब जो हमारा रेजिस्टेंस जो आएगा, अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इन दोनों इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, दो रजिस्टर जो काम कर सकता है उसके बदले में अगर सिंगल कोई रजिस्टर काम कर रहा है तो वो इक्विवेलेंट होगा। 7 + 3 क्या हुआ, 10, तो ये हो गया हमारा 10 ओम का रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे आप लोग को। लाइट चला गया, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10 ओम का रजिस्टर हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद है ये दोनों तो मिल गए, हो गया 10 और ये 10, क्योंकि यहाँ पे I1 है यहाँ पे I2 है, तो ये दोनों हो जाएगा हमारा पैरेलल में हो जाएगा। ये 10 ओम
और यहाँ पे हो गया 10 ओम। ये और ये इस दोनों के बदले में 10, ये 10 हो गया हमारा, ये हो गया पैरेलल में, और दोनों हमारा हो गया कंबाइन रूप से, यहाँ पे हो गया और यहाँ से आ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, ऐसे अभी बना है, ये हमारा अभी का ये हाल है। 5 ओम बचा और यहाँ पे 10 ओम बचा, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, ये बचा हम लोग को। तो ये जब दोनों का है, इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो हम अभी बताए थे आप लोगों को, दो सेम रहता है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों, 5 ओम आएगा। दो 10 का रहेगा, तो 10 × 10 अपॉन 10 + 10 कितना हो गया, 100/20 25, तो 5 हुआ। तो इन दोनों का जो होगा इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 ओम होगा, ठीक है। तो इसके और इसके बदले में 3 के बदले में हम लोग क्या मिला, 5 ओम निकला। और ये दोनों मिलकर अगर एक बनाते हैं, यानी कि इन दोनों के बदले में 5 ओम होगा, तो दोनों के बदले में एक लिखना पड़ेगा, एक रजिस्टर हमको लिखना पड़ेगा। तो ये 5 ओम का रजिस्टर जाएगा ऐसे, ठीक है, ये हो गया 5 ओम। ऑलरेडी पहले से 5 है, यहाँ हमारा ए है, ये बी है, तब ये दोनों फिर से सीरीज में हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट जा रहा है यहाँ पे, दोनों में मिलकर जो जा रहा है करंट, वो हमारा इसमें और इसमें दोनों में सेम होगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आएगा अपना 10 ओम आएगा, और नीचे ऑलरेडी है 10 ओम है, 10 ओम है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी हम लोग लगाए हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब दिख ही रहा है आप लोग को, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, क्योंकि करंट जाएगा तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, दोनों अलग अलग होगा। तो इसका जो पैरेलल में निकालेंगे, तो इसका पैरेलल में हमारा क्या होगा, 10 है और 10 है, तो 5 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो गया बच्चों, 5 ओम हो गया। किसके बीच में, आर ए बी के बीच में। तो ये हमारा हुआ आर ए बी = 5 ओम, ठीक है। तो ये पहला सोल्यूशन हुआ किसके बीच में, तो आर ए बी हमारा आया 5 ओम आया, आर ए बी आया 5 ओम। लेकिन ए और डी के बीच में भी निकालना है, ठीक है, तो मिटा दें। अब आ जाओ ए और डी के बीच में चलते हैं। ए और डी के लिए सोचते हैं, यहाँ पे देखिए, इस ए और डी है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं हम। तो यहाँ से हमारा मान लीजिए इधर पॉजिटिव इधर निकालते हैं, इधर करंट गएगा, तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज में, ये 5 और 10 हो जाएगा सीरीज में। तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, 5 और 10, यहाँ पे 5 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, श्रेणी क्रम में है। तो इसका हो जाएगा आर डैश हो जाएगा बच्चों कितना, मैंने आर इक्विवेलेंट 15 ओम हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 15 ओम, दोनों को ऐड कर दिए सीरीज में है तो ये दोनों हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 15 ओम हो गया ये, ठीक है। और इसके क्या है, ये पैरेलल में है, इसके 15 ओम के ये पैरेलल में है। फिर आर डैश हो गया, तो इस 15 और 10 के पैरेलल में, तो 15 × 10 अपॉन 15 + 10, तो ये हो जाएगा 150/25, ठीक है। 25 6 जा, ठीक है, 25 6 जा हुआ। तो इसका और इसका तीनों को हो गया, ये तीनों का हम लोग को क्या निकल गया 6 हो गया। तो 6 और 7 क्या हो गया, पैरेलल में है, 6 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज में। फिर से आया सीरीज में, सीरीज, तो यहाँ पे आर ट्रिपल डैश हो गया हमारा, 6 + 7 कितना हुआ, 13 ओम हो गया। तो 13 ओम हो गया, 13 ओम 3 के साथ पैरेलल में है, और 13 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है। क्योंकि इसका अब ये पूरा निकाले तो यहाँ तक हमको 13 ओम मिल गया, और 3 ओम पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग क्या, 13 × 3 / 13 + 3, 39/16 ओम, ये हो गया हमारा आर। ये क्या वैल्यू है, ये तो आर ए डी है बच्चों, आर ए डी। समझ में आया, देख लीजिए फिर से एक बार, ये दोनों सीरीज में है, यहाँ से बैटरी लगा तो जो करंट आ रहा है वही करंट आ रहा है, वही करंट इसमें आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज में, तो 10 और 5 का सीरीज हो गया 15। और इसके साथ ये पैरेलल में हो, क्योंकि यहाँ से जो करंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है अलग, यहाँ पे करंट आ रहा है अलग, तो इस दोनों के साथ ये हमारा 10 क्या है, पैरेलल में। तो इसका और इसका निकालेंगे हम लोग, तो आर डबल डैश दे दिए, तो 15 इन दोनों मिलकर 15 × 10 अपॉन 15 + 10, तो ये तीनों का निकल के आ रहा है, ये तीनों का अब निकल के आ रहा है कितना, 6 ओम। तो इस तीनों के बदले में 6 ओम,
और यहाँ से जो करंट आ रहा है, अब तो तीनों के बदले में एक हो गया, कितना 6 ओम का रजिस्टर हो गया। अब तीनों का मत सोचिए, 3 के बदले में क्या सोचना है कि एक आ रहा है रजिस्टर, वो कितना है 6 ओम का है। तो 6 और 7 हमारे किस में है, सीरीज में है। तो 6 ओम एंड 7 ओम आर इन सीरीज, तो आर ट्रिपल लेस हो गया, 6 + 7 13 ओम। अब यहाँ पे ये सभी मिलाकर कितना हुआ 13 ओम। तो यहाँ पे एक 13 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे अगर बैटरी लगाते हो तो इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, ठीक है, एडी के बीच में। तो 13 एंड 3 आर इन पैरेलल, तो आर ए डी 13 × 3 अपन 13 + 3, तो क्या होगा, ये हो गया हमारा 39/16 ओम हुआ। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ फिर आगे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए और सी के बीच में, ए और सी ऐसे है। तो ए और सी के लिए देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ए और सी के लिए इसमें बैटरी जोड़ना है, तो यहाँ पे करंट जाएगा इधर, तो ये दोनों में करंट सेम, तो ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। तो ए और सी की जब बात होगी तो ये हो जाएगा 10 ओम आ जाएगा ऊपर, ये हो गया हमारे ए और सी, ये कितना है, ये दोनों मिलकर 10 हो गया। क्यों, ये 7 और 3 10, और नीचे ए और सी के बीच में है 10 ओम है ही, यहाँ पे ए और यहाँ पे हो गया सी, और नीचे ये 10 + 5 ये मिल के हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 ओम। अब तीनों हो गया पैरेलल में, ये और ये दोनों कॉम्बिनेशन में, ये हो गया पैरेलल में, तो पैरेलल के एलिमेंट निकाल देते हैं। तो आर ए सी पैरेलल के लिए बता रहे थे आप लोग को क्या, ए बी + बी सी + सी ए बटा ए × बी × सी, यानी कि 10 × 10 शॉर्टकट में ए बी + बी सी बी × सी प्लस सी ए 10 × 15 अपॉन, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ओ सॉरी, उल्टा हो गया। हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो ऊपर जाएगा ए × बी × सी अपॉन ए बी + बी सी प्लस सी ए, ठीक है, याद आ रहा है ना। आर इक्विवेलेंट होगा जब तीन रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, तो हमारा क्या निकालेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, तो इसका निकालेंगे तो R1 × R2 × R3 होगा, तो R1 कट गया था R2 R3, तो इसको पलटेंगे तो A × B × C अपॉन AB प्लस इसको R2 गया तो R1 × R3 और R3 गया तो R1 × R2, तो इसको पलटेंगे तो R1 R2 R3 ऊपर और R1 × R2 × R3 और R1 × R3, तो AB BC AC से याद रखिए, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है आप लोग को बनाने का, आप लॉन्ग तरीका से जाइएगा तो बहुत ही आप लोग को टाइम लगेगा। ये शॉर्ट तरीका है, आप लोग इससे बना सकते हैं, ठीक है। तब आ जाओ हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 10 100 100 × 50 15 क्या हो गया, तो 15 पे 2 0 और नीचे ये 100 प्लस 15 150 150 300 1 400 400, ये गया तो ये आया 15/4 ओम आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ अपना फर्स्ट का कंप्लीट आंसर हुआ। चलो बच्चों आगे चलते हैं, न्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ चलो बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि हिंदी में इसको बोल देंगे कि ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। ए और बी यहाँ पे है आपको ए बी, दिस इज सी डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे 3 ओम फिर 3 ओम 3 6 6 ये दिख रहा है आप लोग को। अब हम लोग इसको निकालना है, नेट बना हुआ है। अब ऐसे मत समझो यार कि बहुत भारी क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप लोग बनाओगे तो बहुत ही जल्दी से बनेगा, बस शुरुआत करना है, यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट। तो चलते हैं हम लोग इसको बात करते हैं यहाँ से बच्चों, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, एक साइड से कभी भी शुरू करना है तो वन साइड से शुरू कीजिए, या तो इधर से शुरू कीजिए या इधर से शुरू कीजिए। तो अब चलते हैं इधर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी, तो ये तो फिक्स हो गया है, ए बी फिक्स है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसके बारे में सबसे लास्ट में सोचना है। ये समझ लीजिए, ए बी के बीच में जो रजिस्टर है 3 ओम का, इसके बारे में सबसे लास्ट में सोचना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बारे में सोचते हैं। तो इन दोनों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है, ऐसे चले रहे हम लोग, इधर से चल रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से जो करंट जा रहा है, ठीक से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, कॉन्सेप्ट से देखिएगा, ठीक है। चैनल का नाम भी कॉन्सेप्ट वाला है, बिकॉज
हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कम करेंगे, बट जितना भी क्वेश्चन करेंगे फुल ऑफ कॉन्सेप्ट से करेंगे बच्चों। यहाँ से देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे वहीं करंट नहीं इसमें जा रहा है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, सीरीज में हो गया। फिर से देखिए, यहाँ से मान लीजिए पॉजिटिव जोड़े बैटरी का, ये ए बी के बीच में कह रहा है, ए बी के बीच में, तो जिसके बीच में कह रहा है उसको हम लोग फिक्स मानते हैं, बैटरी यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ से करंट ऐसे गया, और बहुत सारा करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो अलग अलग जाएगा, लेकिन जो करंट यहाँ गया वही करंट यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इन दोनों को हटाकर एक रजिस्टर लगाएंगे जो इसका इक्विवेलेंट होगा। तो 3 और 3 को हटाएंगे तो दोनों के बदले में एक रजिस्टर देंगे, तो सीरीज में क्या होगा, ऐड कर देते हैं, तो एक 6 ओम का रजिस्टर हम लगा सकते हैं, जो क्या होगा, इन दोनों से ऐसे होगा हमारा। अब आ जाइए, दोनों को हमने हटा दिया, तो यहाँ पे दोनों के बदले में एक रजिस्टर लगा दिया, क्या, 6 ओम का, ऐसे एक 6 ओम का रजिस्टर लगा दिया। 3 ओम था, वो भी 3 था, 3 मिलके क्या हो गया, 6 हो गया। तो दोनों के बदले में एक 6 ओम का रजिस्टर काम करेगा, काफ़ी है। ठीक है, अब आ जाइए, जो करंट यहाँ जा रहा है, क्या वो करंट यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, दोनों डिफरेंट करंट है। तो ये 6 और 6 दोनों हमारा क्या हो गया बच्चों, पैरेलल में हो गया। तो इन दोनों का हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। तो आप ही लोग को बताए थे कि जब 6 दो सेम रजिस्टर होगा तो उसका हाफ हो जाएगा, करके भी देख लो। 6 × 6 अपॉन 6 + 6 36 अपॉन 12 3, तो ये हो जाएगा 3 ओम। तो इन दोनों का हाफ हो जाएगा, तो इस दोनों को फिर से हटाते हैं और कितना ओम लिख देते हैं, तो 3 ओम का लिख सकते हैं। तो इन दोनों का हटाए, मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालें, तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बदले में एक ही रजिस्टर लगेगा, वो कितना का, तो 3 ओम का लगेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, एक रजिस्टर जोड़ दिए 3 ओम का। अब आ जाओ, अब तो जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो ये और ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो 3 और 3 क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो इसको और इसको हटाते हैं और एक रजिस्टर जोड़ते हैं, कितना का, तो 6 ओम का। ठीक है, अब आइए, जो करंट इसमें जा रहा है वो करंट इसमें नहीं जा रहा है, अलग अलग है। तो इन दोनों का हमारा क्या होगा, 6 और 6 का क्या होगा, पैरेलल हो गया, 3 हो गया। तो इन दोनों के बदले में एक रजिस्टर लिखेंगे, इन दोनों के बदले में एक को हटाते हैं, एक रजिस्टर लिखेंगे, वो कितना का, तो 3 ओम का। ठीक है, अब आ जाइए, ये 3 ओम है, ये 3 ओम क्या हो गया, सीरीज में, क्योंकि जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है। तो इसके और इसके बदले में एक मात्र रजिस्टर होगा, वो क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, तो ये रजिस्टर क्या हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा। अब आ जाओ, ये और ये फिर पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो 6 और 6 का क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो इसको हटा देते हैं, यही हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ओम का। ठीक है, अब आ जाओ, फिर से ये 3 और ये 3 हमारा क्या हो गया, सीरीज में हो गया। तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6। तो इन दोनों के बदले में हम लोग एक रजिस्टर लगा देंगे बच्चों, वो हो जाएगा हमारा क्या, तो 6 ओम का रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे, 6 ओम का रजिस्टर हो जाएगा, और 6 ओम और 3 ओम क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। अब यहाँ पे R इक्विवेलेंट यानी कि RAB जो निकालेंगे 6 और 3 के बीच में, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3, तो 18 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओम आया। ठीक है, तो उतने बड़े मेष का कितना आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाना आप लोगों को बहुत ही आसान है। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलो बच्चों, आगे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही समतुल्य रजिस्टर ए और बी के बीच में फाइंड करना। ये है आप लोग का सर्किट है, सर्किट दिख रहा है ना बढ़िया से, तो ये है आप लोग का सर्किट है, देख लीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ये 10 है, ये 10 है, 10 है, 10 और 5 है। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए एक चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ मैं, ट्रिक, कि जब भी हम लोग को वायर रहेगा, यहाँ पे कोई बीच में एलिमेंट नहीं रहेगा, नो एलिमेंट अगर रहेगा, नो एलिमेंट, कहीं पे कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इसको क्या मानेंगे, शॉर्ट सर्किट मानेंगे। शॉर्ट सर्किट मतलब एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट, समझ गए, कोई बीच में एलिमेंट नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो एक पॉइंट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके बीच में कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा क्या होगा, शॉर्ट सर्किट माना जाएगा। समझिए पहले, ये ए हो गया, मान लेते हैं इसको बी ले लेते हैं, इसको बी ले लिए, सॉरी, इसको सी और डी, और इधर
ई और एफ ले लेते हैं। तो ये तीनों पॉइंट एक जगह पे शॉर्ट होगा, ठीक है, तीनों पॉइंट एक जगह पे शॉर्ट होगा। तो और इधर हमारा 2 पॉइंट है, तो ये दोनों एक जगह पे शॉर्ट होगा। चलो 3 पॉइंट यहाँ से एक जगह से निकालते हैं। 3 पॉइंट कौन कौन सा, तो 5, 10 और 10। तो सबसे पहले निकाल देते हैं यहाँ पे, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ये दोनों को ऐसे बना सकते हैं 10। यहाँ पे सी डी और ये तीनों सी डी और ए एक ही पॉइंट पे है, तो ये हो गया आपको सी डी और ए एक ही पॉइंट पे है। ये हो गया 10 ओम, ये हो गया आपको 10 ओम, ठीक है। ये दोनों का अंदर बनाइए, इधर भी एक पॉइंट पे है और इधर भी एक पॉइंट पे है, तो इधर भी एक पॉइंट पे है और इधर भी एक पॉइंट पे हो गया, ठीक है। अब इस एक पॉइंट से 10 और 10 फिर से गया है, तो ऐसे कर लेंगे इसको, ठीक है, ऐसे। यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 ओम का, क्योंकि इधर दोनों एक ही पॉइंट पे था, ठीक है, और इधर दोनों ई बी और एफ एक ही पॉइंट पे, तो ई बी एफ एक पॉइंट पे मानो या ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये इस दोनों के बदले में हो गया। अब आ जाइए 5 ओम सी ए डी जहाँ पे है वहाँ पे मान लो ना, एक ही पॉइंट पे अगर मानते हैं चाहे ऐसे मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 ओम, तो ये अब तो यहाँ तक इसको लिख दिए, इसके बदले में इसके बदले में लिख दिए। अब हमारा क्या है, ये और ये तीनों एक ही जगह पे है, तो मन करे तो यहाँ से, नहीं तो इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए यहाँ से एक रजिस्टर जाएगा हमारा ऐसे, और यहाँ पे आएगा ऐसे। ये कितने का है, 5 ओम का है, ठीक है। और यहीं से एक जाएगा ऐसे बच्चों, ये आएगा ऐसे, ये भी कितना है, 5 ओम है, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया। तो ये देखो, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पे कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो हम लोग मन करें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इसको कर सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये दोनों पहले पैरेलल निकाल देते हैं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों पैरेलल है। और फिर ये दोनों के बदले में जब हम लोग एक लिखेंगे, यानी कि इन दोनों का 10 और 10 का हमारा पैरेलल कितना हो जाएगा, 5। तो इसको मिटाते हैं और यहाँ भी इसको मिटाते हैं, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा बच्चों, सीरीज में हो जाएगा। तो अपने पास आता है, ऐसे आता है 5, और ये हो गया हमारे पास 5 ओम ऐसे और 5 ओम ऐसे, ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों सीरीज में है, यानी दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों के बदले में एक रजिस्टर होगा, कितना ओम का, 10 ओम का। तो इसको हम लोग मिटाकर दोनों को हटाकर कितना ओम का लिखेंगे, एक 10 ओम का लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 10 ओम। अब तो ये तीनों पैरेलल में है, 5, 10 और 5, ये तीनों पैरेलल में है। तो तीनों पैरेलल में तो आराम से निकाल सकते हैं। तो आर ए बी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, बताए थे हम लोग क्या, 3 का शॉर्टकट क्या होता है, 5 × 10 × 5, ये आपका ट्रिक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, नीचे क्या होगा हमारा ए बी, 5 × 10 प्लस बी सी, 10 × 5 अब प्लस सी ए, तो 5 × 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, 25 × 250, और यहाँ नीचे हो जाएगा हमारा 50, 100 और 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ओम आ जाएगा हमारा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया ए और बी के बीच में कितना, तो 2 ओम का आ गया अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे सॉल्व करना है। फिर लाइट कट गया, फिर भी आप लोग को दिख रहा है, तो ये ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आ गया, समझ में आ गया आप लोग को। ऐसे आपको शॉर्टकट करना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये और ये पोटेंशियल मेथड इसको बोलते हैं, पोटेंशियल मेथड। जब कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो सबका पोटेंशियल एक ही जगह पे होगा, तो तीनों को शॉर्ट मानेंगे, इसको, ये ट्रिक है अपना। इसको एक ही जगह पर मान लिए शॉर्ट,
और इन दोनों एक, तो ये दो एक जगह पे, दो एक जगह पे, तो ये दोनों का पैरेलल निकालिए तो क्या हुआ 5, इस दोनों का पैरेलल निकालिए 5, 5 5 दोनों क्या सीरीज में है, अगर दोनों का निकालिए था तो 5 5 सीरीज में था, तो इन दोनों के बदले में 10 ओम और ऊपर से 5 नीचे से 5 है, तीनों का पैरेलल ऐसे शॉर्टकट निकलेगा ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA, फटाक से निकल जाएगा आप लोग को। ऐसे नहीं, आप पूरा प्रोसीजर से भी बना सकते हैं, बट आपको जब भी कंपटीशन में जाएगा देन यू हैव लिटिल मच ऑफ टाइम, आपके पास टाइम का डिफिशियंसी है, देन यू हैव टू अप्लाई सम ट्रिक्स। तो सम ट्रिक क्या है यहाँ पे, ये है बच्चों ABC अपन AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों आगे आप लोग के सामने क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन IIT 97 में पूछा था। तो उस समय हम लोग को मेंस और एडवांस नहीं होता था, उस समय एक ही होता था एग्ज़ाम IIT का डायरेक्ट 97 में, उसके बाद हुआ AIEEE का एग्ज़ाम होने लगा ना, उसके बाद हम लोग को मेंस का अलग और एडवांस का अलग होने लगा, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, क्या है ये, यहाँ पे A है, A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 2R एक रजिस्टर है, ये भी 2R है, ये भी 2R है, लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ से एक वायर ले लिया गया है A और D के बीच में, और इस वायर में कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो नो एलिमेंट्स मीन शॉर्ट सर्किट। तो आपको एक मेथड बताते रहे हैं, इक्विपोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड, इक्विपोटेंशियल मेथड। ये क्या कहता है बच्चों, जब कोई एलिमेंट्स नहीं हो, दो पॉइंट्स के बीच में जब कोई एलिमेंट नहीं हो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका क्या कहता है कि नो एलिमेंट्स कब बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, देन दे आर एट सेम पोटेंशियल। तो दोनों पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेम पोटेंशियल पे होगा। दो बिंदु के बीच में अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई तत्व नहीं है, कोई आर नहीं है, वी नहीं है, आई नहीं है, अमीटर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों को हम लोग शॉर्ट मानेंगे, शॉर्ट सर्किट मानेंगे। देखिए यहाँ पे ये A है, A और D यहाँ पे देख रहे हैं, बीच में कोई पॉइंट्स है नहीं है, तो हम लोग A और D के बीच में कोई पॉइंट, कोई एलिमेंट नहीं है, सॉरी कोई तत्व नहीं है, कुछ आर नहीं है, वी नहीं है, बैटरी नहीं है, या करंट एलिमेंट्स नहीं है सॉरी। तो हम लोग इस दोनों को मानेंगे एक जगह पे शॉर्ट, तो एक वायर जाएगा यहाँ पे, इसको कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो ये A भी होगा और D भी होगा। थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ये एक वायर है जहाँ पे हमारे पास A भी है और ये D भी है, दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है A और D एट सेम पोटेंशियल, नो एलिमेंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स, देन दे आर एट सेम पोटेंशियल, दोनों एक ही पोटेंशियल पे, एक ही विभव पे है। तो A और D को शॉर्ट करके एक जगह पे लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए इसको बनाने का ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट है, आसान भी है बहुत, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए B, पहले से B है, B और C एक जगह पे शॉर्ट है, तो यहाँ पे हो गया B और C, ये पॉइंट हो गया BC और ये पॉइंट हो गया AD, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं, अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या लगाएंगे। A और C के बीच में कितना है, 2R है, तो ये A भी है और D भी है, तो A और C ये है, तो A और C के बीच में कितना का रेजिस्टेंस है बच्चों, तो 2R है, तो ऐसे देंगे, ये हो गया 2R। किसके बीच में, A और C के बीच में कितना है, 2R, देखना है ये A है और ये C है, दोनों के बीच में कितना है, 2R है। फिर देखना है C और D, तो C कहाँ है, तो यहाँ है, D कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो इसके बीच में कितना है, 2R है, तो C और D ये भी हो गया हमारा बच्चों कितना, 2R हो गया, ठीक है। और फिर देखना है D एंड B, तो D यहाँ है और B यहाँ है, तो D और B के बीच में कितना हो गया बच्चों हमारा, तो ये हो गया R। तो ये तीनों का, इसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है बच्चों, दिखाई दे रहा है, इसका देख लीजिए, फिर से देखिए। हमने इक्विपोटेंशियल मेथड क्या कहता है कि दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, कोई तत्व नहीं रहेगा, कोई एलिमेंट मतलब आर नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, भी नहीं है, बैटरी नहीं है, कोई पे अमीटर नहीं है, वोल्ट मीटर नहीं है, तो उसको शॉर्ट मानेंगे। नो एलिमेंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स, देन दे आर एट सेम पोटेंशियल। तो A और D के बीच में कोई पॉइंट है नहीं है, सिर्फ तार है कनेक्टेड है, इसको शॉर्ट मानेंगे। C और B के बीच में कोई पॉइंट है नहीं है, करने शॉर्ट मानेंगे। तो A और D को एक जगह लिख देंगे, ये पॉइंट A को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और D को भी, और ये पॉइंट B को भी और C को, एक पॉइंट एक पोटेंशियल, और A और D एक पोटेंशियल। अब देखेंगे पहला रजिस्टर किसके बीच में था, A और C,
तो यहाँ ए है, यहाँ सी, इसके बीच में 2R, ये 2R किसके, सी और डी, तो सी और ये डी 2R, और ये R किसके बीच में, डी और बी, तो डी और बी के बीच में R। तो ये हो गया हमारा। अब देखने से लग रहा है ना तीनों पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल है तो तीनों का हम लोग निकाल देते हैं। तो तीनों पैरेलल का निकालेंगे तो RAB क्या आ जाएगा बच्चों, तो R हमारा आएगा R इक्विवेलेंट, 3 रेजिस्टेंस है तो हम जानते हैं AB इंटू सी, तो 2R इंटू 2R इंटू R अपॉन AB इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा, AB 2R इंटू 2R प्लस BC 2R इंटू R प्लस AC 2R इंटू R। ठीक है, देखिए यहाँ पे A B इंटू सी, A इंटू B इंटू सी अपॉन AB 2R इंटू 2R, BC 2R इंटू R इंटू प्लस सी ए, तो 2R इंटू R। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 2 2 4 4 इंटू R का क्यूब, और ये 2R तो ये 4R स्क्वायर, तो 2R इंटू R तो ये हो गया 4R स्क्वायर प्लस ये हो गया 2R स्क्वायर, अब प्लस ये भी हो गया 2R स्क्वायर, तो ये हो गया 4 इंटू R क्यूब अपॉन 4R स्क्वायर है 2R 2 2 4 4 8 8R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया तो क्या बचा, R बचा, और ये 4 एकम 4 4 2 8, ये क्या हो गया 1/2R हुआ बच्चों। ठीक है, ये क्या हुआ R इक्विवेलेंट या RAB हुआ 1/2R, यानी कि हम लिख सकते हैं R अपॉन 2, या 0.5R हुआ। तो ये कंसेप्ट समझ में आएगा, खूब बढ़िया से इसको समझिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ IIT मेंस एंड नीट लेवल का क्वेश्चन इससे ज़्यादा भारी नहीं पूछे आप लोगों को, तो आप IIT मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, नॉट एडवांस लेवल नहीं है, क्योंकि एडवांस थोड़ा सा ऊपर तक जाता है, तो यू कैन सॉल्व अप टू द मेंस लेवल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, अब आगे क्वेश्चन है, ये आपके पास सर्किट है, देख लीजिए यहाँ पे ए बी के बीच में निकालना है, सेम क्वेश्चन है, ये एक रजिस्टर एक रजिस्टर एक रजिस्टर एक रजिस्टर, ये लगाया है 2 ओम 2 ओम ईच 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम 2 ओम, ये भी 2 2 2 है। हमको इसको इक्विवेलेंट सर्किट में पहले चेंज करना है, पहले हमको चेंज करना है। तो पहले मेथड हम लोग जानते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ से दिख रहा है ये D है, ये D A और H एक ही जगह पे है, तो एक वायर देते हैं, एक वायर, यहाँ पे D भी हो गया, A भी हो गया और H भी हो गया। ठीक है, और इधर हो गया E B और F, इधर हो गया हमारा E B और F हो गया। ठीक है, ये पहले इक्व पोटेंशियल, ये देखिए यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है E B और F के बीच में नहीं, तो ये एक पॉइंट पे D A और H, ये भी एक पॉइंट पे E B F D A H एक पॉइंट पे हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे ये 2 ओम है बच्चों, ये भी 2 ओम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि यहाँ पे आप लोग को क्या बोलते हैं, वोल्टेज जो होगा, करंट जो जाएगा सेम जाएगा, क्यों रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट सेम जाएगा, रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा वोल्टेज भी यहाँ का सेम होगा, तो ये वोल्टेज सेम होगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो होगा, तो ये रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव होगा, तो इसको बीच से हटा देते हैं, ये इनइफेक्टिव और ये भी हमारा क्या होगा इनइफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों गया। अब आ जाइए, अब देखिए ये दोनों तो सीरीज में हो जाएगा, जो करंट यहाँ आ जाएगा ये तो इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि इधर से करंट जाना नहीं है, ये भी इनइफेक्टिव हो गया, तो यहाँ से करंट जाना है, तो ये दोनों हो गया सीरीज में 2 और 2, ये हो गया सीरीज में। तो D से एक हम लोग निकालते हैं क्या, तो एक 2 रजिस्टर निकलेगा, और कहाँ जाके ऐड होगा, तो E यहाँ पे, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। ठीक है, तो इस वाले का पार्ट हम लोगों ने कर लिया, इसका काम कर लिया। अब आ जाइए H और F के बीच में भी 2 और 2 ओम का है, तो H यहाँ है F यहाँ है, तो इनके बीच में भी क्या है 2 ओम, एक और 2 ओम सीरीज में, तो ये भी हो गया 2 ओम और ये भी हो गया 2 ओम। तो इस ऊपर वाले काम है, नीचे वाले काम कर लिया। अब आ जाइए D A और H एक ही जगह पे है, एक ही पॉइंट पे है, यहाँ से 2 रजिस्टर निकल रहा है 2 ओम और 2 ओम का, तो यहाँ से 2 रजिस्टर ऐसे निकालिए,
और दोनों कहाँ हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, एक कोई पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ से एक पॉइंट पे इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये भी कितना है बच्चों, तो ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम का। फिर यहाँ से जहाँ पे दोनों ज्वाइन है वहाँ से फिर से 2 निकल रहा है, ये भी 2 ओम का और ये भी 2 ओम का। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, सर्किट समझ में आ रही है। तो ये अब हमारा हुआ, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये 2 और 2 का पैरेलल क्या हो गया, 1 ओम। तो इसको अब हम लोग मिटाएंगे, तो इसका दोनों का इक्विवेलेंट पहले से आप लोग जानते हैं, 2 × 2, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, 2 × 2/2 + 2, तो क्या हो जाएगा 4/4, तो ये 1 ओम नहीं आएगा, तो इसको शॉर्ट हम लोग करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ओम, और ये भी हो जाएगा 1 ओम, तो 1 ओम और 1 ओम हो जाएगा सीरीज में, तो इसको मिटाकर हम लोग लिखेंगे कितना, तो 1 ओम का लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे 1 ओम हमारा जाएगा सीरीज में जाएगा। ठीक है, 1 ओम और ये 1 ओम, मज़ा करते रहो। अब तो हो गया टेंशन फ्री। क्यों टेंशन फ्री, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। अब ऊपर दोनों के बदले में क्या लिखेंगे, एक रजिस्टर लिखेंगे, तो इसको एक को हटाओ, और 2 2 का हो गया हमारा 4 ओम, इस दोनों में से एक को हटाएंगे और 1 1 ओम हो गया 2 ओम, इस दोनों में से एक को हटाएंगे और दोनों के बदले में एक लिखेंगे, कितना 4 ओम। अब ये तीनों हमारे पास पैरेलल में है, बस आसान चीज़ हो गया, आर ए बी या आर इक्विवेलेंट ए × बी × सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हो गया 4 × 16 दूनी 32, 32 प्लस 8 + 8 + 16, तो 8 8 16 और 16 32, तो ये कितना हो गया बच्चों, 32/32, दैट इज़ 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट लिखो या आर ए बी लिखिए, ये कितना आया बच्चों, तो हमारा 1 ओम का आंसर आया। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में आप लोगों को, तो ये 1 ओम आया हमारा आंसर। हो गया। चलो आ जाए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोगों के सामने सर्किट दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही चीज़ है, ए और बी के बीच में समतुल्य रेजिस्टेंस पता कीजिए। अरे सर एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन बाबू वही है लेकिन सर्किट आपका डिफरेंट है। अब चलो, ये ए है, ये बी है, यहाँ भी आर 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 है, ठीक है अरे सर आर आर में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, नहीं ख़त्म हो गई यार, देखो बहुत ही आसान है। तो बच्चों क्या है, जैसे हम लोग बैटरी लगाएंगे तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस हो, ये ए बी है, इसको मान लो सी, ये मान लो डी, ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो। तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये वाला इनइफेक्टिव हो जाता है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये गया इनइफेक्टिव हो गया, तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये इनइफेक्टिव हो गया, माने ये ख़त्म हो गया। अब ये और ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो आर और आर सीरीज में हो गया। तो अब ए, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये आर और आर हो गया बच्चों हमारे क्या सीरीज में, तो ऐसे हमारा हो गया एक आर और एक आर, ये हो गया 2 आर सीरीज में, आर और आर सीरीज में। फिर ये आर ये आर, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा ये इनइफेक्टिव हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं, ओपन सर्किट हो गया, नो करंट ओपन सर्किट, नो करंट ओपन सर्किट, कुछ भी नहीं रहेगा तब शॉर्ट सर्किट होगा, नो करंट तो ओपन सर्किट, समझिए। तो कोई करंट नहीं, तो ये हो गया ओपन। अब यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वही करंट इधर जाएगा, तो ये दोनों फिर से सीरीज में हो गया। तो एक और सीरीज में हो गया क्या, तो ये भी हो गया आर और आर, और उसके नीचे क्या है पैरेलल में, तो ये हो गया हमारा सिर्फ आर, ठीक है। तो तीनों आप लोगों को दिख रहा है पैरेलल में, तो इन दोनों के बदले में एक लिख सकते हैं, आर प्लस आर क्या होगा, इसको एक को हटाते हैं, एक हो गया 2R, और इसमें एक को हटाएंगे तो एक क्या हो गया 2R, आर प्लस आर 2R, आर प्लस आर 2R, और ये एक आर पैरेलल में, तो ये तीनों अब पैरेलल में हो गया। तो आर ए बी लिखेंगे या आर इक्विवेलेंट लिखेंगे क्या, 2R इंटू 2R इंटू 2R अपॉन ये इंटू ये 4R² ए बी प्लस बी सी, 2R इंटू आर तो हो गया 2R² प्लस सी ए, तो 2R इंटू आर, तो ये भी हो गया 2R²। 2 4 दूनी 8 R³ अपॉन 4 4 16 R², R² से R गया तो 1/2 R, यानी कि R/2
यानी कि 0.5 आर भी लिख सकते हैं, 0.5 आर हो गया। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चलो बच्चों आगे चलते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्या दिया हुआ सर्किट आप लोगों के सामने, एक ट्रायंगल है ए बी, इसको मान लो सी। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर दिया है बच्चों कितना, आर दिया है यहाँ पे, इसके बीच में आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, फिर एक अंदर ट्रायंगल, ये आर ये आर ये। तो इक्व पोटेंशियल का कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे तो कोई रजिस्टर है ही नहीं, टेंशन ही नहीं, अगर रहता तो उसको हम लोग जीरो मान के चलते, ओपन सर्किट मान के चलते। अब आ जाइए, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही जगह पे है, मान लीजिए इसको ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। तो हम लोग इसको जब इक्विवेलेंट बनाएंगे, सी डी एक पॉइंट और ए ई एक पॉइंट हो गया। तो ये एक जगह शॉर्ट है, ये भी एक जगह शॉर्ट है। तो ये जब एक जगह शॉर्ट है, दो रजिस्टर का एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट एक जगह, दूसरा एंड पॉइंट एक जगह, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। देखिएगा फिर से देखिएगा, ये डी सी, अगर मान लो हम लोग सी और डी यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे लिख लिए ई, लिख लिए ए और यहाँ पे लिख लिए ई, एक ही पॉइंट हो गया। तो सी डी के बीच में हमारा कितना है, ए और सी के बीच में, तो ए किधर है, ए सी के बीच में एक रजिस्टर है बच्चों, कितना का, तो आर का। और ए सी के बीच में एक और डी के बीच में एक, तो डी और ई यही है, तो ये भी आर का, तो दोनों पैरेलल हो गया, ये भी आर ये भी आर। तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे तो क्या होगा, आर इंटू आर अपन आर प्लस आर 2R। तो एक आर से आर गया तो क्या होगा बच्चों, R/2 हुआ। इसका पैरेलल, फिर ये पैरेलल और फिर ये पैरेलल, उसी तरह ये एक जगह पे, ये एक जगह पे, तो ये भी पैरेलल, और ये एक पे तो ये एक पे, तो पैरेलल। तो ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2। अब जो अपना सर्किट बनेगा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा फिगर देखिएगा, चलेगा उतना उतना, R/2, ये भी हो गया R/2, और नीचे भी जा रहा है यहाँ पे नहीं सॉरी, नीचे सिर्फ R, यहाँ A है, यहाँ B है, ये हो गया हमारा C। अब तो दिख रहा है जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों तो हो जाएगा हमारा सीरीज में। तो इन दोनों के बदले में हटाएंगे तो एक रजिस्टर लगा सकते हैं एक सीरीज में, क्या, तो R/2 और R/2 बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा वो R हो जाएगा, R/2 प्लस R/2, ये हो जाएगा सिर्फ R, इन दोनों के बदले में एक, और इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है नीचे क्या, तो R जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया आपका B, दिख रहा है ना, नहीं इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप लोग थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। तो ये तो दिख रहा है आप लोगों को कि ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक रजिस्टर यहाँ तक और एक रजिस्टर यहाँ तक। तो ये दोनों सीरीज में, तो दोनों R/2 हो गया R, और ये R है ही ऑलरेडी, तो ये हो गया हमारा पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B। अब तो दोनों पैरेलल में हो गया, तो RAB लिखेंगे हम लोग क्या, तो R और R का पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, R/2 हो तो गया, सिंपल सी बात है। सेम रहता है, जितना 2 ओम रहता है तो 1 ओम हो जाता है, 3 रहता है 1.5 बचता है, R है तो R/2 ओम हो जाएगा, बस यही तो आप लोग का हो गया, सॉल्व हो गया। चलो आ जाए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ये है आपके पास क्वेश्चन है, ए बी के बीच में वही निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर आ रहा है ना, ऐसे है तो इसका मतलब ज्वाइंट नहीं है, अगर ऐसे क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये ज्वाइंट है, तो यहाँ पे तो ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए वहीं इक्व पोटेंशियल का कंसेप्ट लगाते हैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी ई एफ। यहाँ पे देखिए सी ए और एफ, बीच में कोई एलिमेंट है नहीं है, एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक वायर, एक लाइन दे दीजिए, सी ए और एफ एक ही जगह पे है, यही पॉइंट है, और दूसरा हो गया यहाँ पे दे दीजिए आप लोग क्या, तो डी बी और ई। ठीक है, तो ये हम लोगों ने उतार लिया, ये एक पॉइंट हो गया, सी ए और एफ इक्व पोटेंशियल, और डी बी और ई एक पॉइंट। अब चलते हैं काउंट करते हैं, सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखना है आप लोग को सी और डी के बीच में कितना है, तो एक है, कितना का, सी और डी, तो ये हो गया सी, इधर हो गया डी, कितना है, तो 2 ओम का रजिस्टर है, तो सी और डी के बीच में एक बना लेते हैं, कितना का, तो 2 ओम रजिस्टर, ये हो गया 2 ओम।
फिर से ये देखना है सी और ई के बीच में कितना है, तो 2 + 2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, इधर कनेक्टेड नहीं है तो सीरीज में हो गया, तो 2 और 2 है तो 4 ओम हो गया। तो किसके बीच में, सी और ई के बीच में, तो इधर सी है इधर ई है, तो इसमें हो गया 2 कितना का, तो 2 और 2 का, तो 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, फिर से देखिए एफ और डी, तो एफ इधर है डी इधर है, तो फिर इसमें भी कितना है, तो 2 और 2 का, 2 इधर भी 2। फिर ये एफ और ई, तो एफ इधर ई इधर, तो एफ ई यही हो गया हमारा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो एफ और ई के बीच में कितना है बच्चों, तो एफ और ई के बीच में हमारा 2 ओम है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरह हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। फिर से देखिए ये पॉइंट ये एक पॉइंट पे, ये और ये तीनों एक जगह पे है, सी डी के बीच में 2, सी ई के बीच में 2 और 2, एफ डी के बीच में 2 और 2, और एफ ई के बीच में, एफ और ई के बीच में 2। तो ये दोनों सीरीज है, तो इस दोनों को हटाते हैं तो 2 2 हो जाएगा हमारा क्या, एक सिंगल रजिस्टर कितना, तो ये हो जाएगा 4 ओम। यहाँ भी इन दोनों को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 4 ओम। ठीक है, अब ये अपना क्या हो गया, सभी हमारा क्या है, पैरेलल में हो गया, सभी पैरेलल में हो गया, 1 2 3 4 सभी ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल अगर निकालिएगा तो 4 4 का पैरेलल हो जाएगा 2, इन दोनों का पहले पैरेलल निकालिए, 2 2 का आसानी करके, तो इन दोनों का पैरेलल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, चाहे चलते हैं निकालते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा डायरेक्ट 1/2 + 1/4 + 1/4 + 1/2। एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4 4 2 2 4 का एलसीएम 4, 2 से कट गया था 2, ये 1 + 1 + 2, तो 2 2 4 2 6/4, यानी कि ये हो गया आर इक्विवेलेंट हो गया 4/6, यानी कि 2/3 ओम। ठीक है, तो ये आर इक्विवेलेंट आप लोग का आया 2/3 ओम आया बच्चों, 2/3 ओम। ठीक है, आ रहा है समझ में, चारों का निकाल दिए। अब आप चाहें तो इसका 2 2 का भी करके निकाल सकते हो। 2 2 का कैसे निकालिएगा, ऐसे देखिए, 2 2 का ऐसे निकालिएगा, ये दोनों का कितना हो गया, 4 और 4 का कितना हो गया, तो 2, और इसका और इसका कितना हो गया, तो 1। तो इसके बदले में लिख सकते हैं 2, और इसके बदले में इसके बदले लिखते हैं 1 ओम। ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल में है, इस दोनों के बदले में एक और इस दोनों के बदले में एक पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट 2 पैरेलल का क्या होगा, 2 × 1 अपॉन 2 + 1 कितना हो गया, 2/3 ओम। एक ही चीज़ है कि नहीं, आसान है ये, तो जैसे आपको बनाना है वैसे बनाए। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखो, यहाँ पे ये एक सर्कल है ऐसे, ये बी है ये ए है, इसके बीच में निकालना हम लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा आप लोग कॉम्प्लेक्स है, नहीं आसान है। इक्विपोटेंशियल चलते हैं, चलो नेमिंग पहले देते हैं। ए बी हो गया, इसको सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई मान लेते हैं। अब चलते हैं देखते हैं किसके बीच में एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ एलिमेंट नहीं है, तो सी डी और ई एक ही जगह पर रहेगा। तो एक लाइन देते हैं यहाँ पे, सी डी और ई एक ही पॉइंट हो गया, ये वाला। ए भी है यहाँ पे, देखो ए भी है, इसके बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए भी हो गया हमारा एक ही पॉइंट पे, ए सी डी ई, नो एलिमेंट्स नो एलिमेंट्स नो एलिमेंट, तो ए सी डी ई एक पॉइंट पे शॉर्ट हो गया। और बी हमारा हो गया यहाँ पे, एक पॉइंट पे बी हो गया। ठीक है, कहीं रहे ए यहाँ रखे यहाँ रहे, देखना है, देखना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है। चलो बच्चों अब आ जाओ, क्या है, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, इसको सी ए बी सी एफ मान लेते हैं। ठीक है, कहीं पे बीच में हमारा एफ भी रहेगा, तो थोड़ा सा इसको इधर पीछे खींचते हैं। यहाँ पे क्या है, ए सी डी और ई, और बीच में है कहीं पॉइंट है कोई हमारा एफ है बच्चों, बीच में एफ भी है। ठीक है, तो एफ तो कहीं शॉर्ट नहीं है, सिंगल है, बी भी हमारा सिंगल है। ठीक है, अब आ जाओ बी और एफ के बीच में कितना है, आर, एक रजिस्टर, एक ही रजिस्टर है आर, बी और एफ के बीच में दिख रहा है ना। अब आ जाओ सी एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में एक आर, एक आर, सी एफ के बीच में आर दिख रहा है ना, सी और एफ के बीच में, तो सी इधर एफ इधर, आर, डी एफ, डी इधर एफ इधर, तो ये भी आर,
ई एफ, ई इधर और एफ इधर, ये भी हो गया हमारा आर। तो 3 हमारा आर हो गया पैरेलल में, और तो कोई है नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह शॉर्ट बनाना है, देख लीजिए, समझिए फिर से एक बार। ए नो एलिमेंट्स, सी नो एलिमेंट्स, डी, इस चारों के बीच में कोई रजिस्टर है नहीं है, तो ए सी डी ई इक्विपोटेंशियल हो गया एक पोटेंशियल पे, एफ एक सेपरेट पॉइंट हो गया और बी एक सेपरेट पॉइंट हो गया यहाँ पे। पहले ये देखते हैं, बी और एफ के बीच में आर, सी और एफ के बीच में एक आर, डी एफ के बीच में तो डी ए और एफ ए एक आर, और ई और एफ के बीच में तो ई ए और एफ ए एक आर। तो ये तो तीनों हो गया पैरेलल में, इसके साथ ये सीरीज में। तो इस तीनों को निकालेंगे तो आर डैश निकालते हैं पैरेलल, तो आर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी सी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आर क्यू अपॉन 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ r/3, इन तीनों के बदले में r/3। और इस तीनों के बदले हमारे पास क्या आ गया, एक इक्विवेलेंट आ गया क्या, तो इस तीनों को मिटाते हैं तो ये हो गया r/3 हो गया r डैश, जिस r डैश का वैल्यू क्या है, r/3 आया। अब r/3 या प्लस r सीरीज में है, अब जोड़ देते हैं r/AB, तो r डैश प्लस r, ये क्या है r/3 प्लस r। एलसीएम निकालेंगे तो r प्लस 3r/3, तो ये हो गया अपना 4r/3 हुआ बच्चों। तो ये हुआ अपना आंसर 4r/3। ठीक है, आगे समझ में, तो 4r/3। चलो बच्चों, तो यहाँ तक हम लोग लास्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये देखो, ये हम लोगों ने 9 क्वेश्चन किया, डिफरेंट वेराइटीज़ का क्वेश्चन किया। मेन कंसेप्ट आप लोग का था कि यहाँ पे जहाँ पे एलिमेंट्स नहीं रहेगा उसको सॉर्ट कर लीजिएगा, और जहाँ पे दो पोटेंशियल सेम आएगा तो बीच का एलिमेंट को ओपन सर्किट मान लेना है। तो ये 2 कंसेप्ट पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा आपका, आईआईटी मेंस का और नीट का। ठीक है बच्चों, चलो इसी के साथ अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, और इसी आशा के साथ कि अगला लेक्चर में हम लोग जल्दी से जल्दी मिलेंगे। बीच में थोड़ा सा ये हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिससे 2-3 दिन गैप हो गया था। चलो बच्चों, हैव ए नाइस डे, मज़ा करते लिए, बिना टेंशन लिए आप लोग को पढ़ना है, ये नहीं कि टेंशन के साथ पढ़ना है। चलो बच्चों, हैव ए नाइस डे।